घुटनों पर आया हमास, इजराइल के आगे जोड़ने लगा हाथ, बोला 24 घंटे में डाल देंगे हथियार। लेकिन इस बार तो इजराइल हमास से पूरी तरह निपटने के मूड में है और उन्होंने भी कह दिया है कि अब तो बीमारी का इलाज करेंगे, मरहम पट्टी नहीं करेंगे। दरअसल हमास की जल्द संघर्ष विराम के दावे के बाद भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी भीषण संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शांति अपील को धत्ता बताते हुए इजराइल ने कह दिया कि वो बीमारी से मुक्ति चाहता है, केवल मरहम पट्टी नहीं। अमेरिका में इजरायली राजदूत गिलैंड अर्दान ने कहा कि ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच है। अमेरिका के CBS न्यूज के साथ बातचीत में गिलैंड अर्दान ने कहा कि हम इस संघर्ष को नहीं चाहते थे। हमने संघर्ष को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हमास हिंसा को भड़काने के लिए प्रतिबद्ध था। अब हम सीज फायर की संभावना के बीच इस आतंकी मशीन को बर्बाद कर रहे हैं। हम इस समस्या का इलाज तलाश कर रहे हैं, न कि केवल मरहम पट्टी। दरअसल हमास के नेताओं ने दावा किया है कि अगले 24 घंटे में इजराइल के साथ सीज फायर का ऐलान हो सकता है। साल 2014 के बाद हुए सबसे भीषण संघर्ष में अब तक गाजा पट्टी में कम से कम 227 लोग और इजराइल में 12 लोग मारे गए हैं। हमास ने इजराइल पर जहां करीब 4000 रॉकेट दागे, तो वहीं इजराइल की सेना ने भी सैकड़ों हवाई और जमीनी हमले किए। हमास के नेताओं ने अमेरिकी टीवी चैनल CNN से बातचीत में कहा कि अगले 24 घंटे में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में इजराइल की ओर से कोई बयान नहीं आया। एक दिन पहले ही हमास के राजनीतिक ब्यूरो के नेता मूस अबू मार्जोक ने कहा था कि उन्हें अपेक्षा है कि अगले 1 या 2 दिन में सीज फायर का ऐलान हो सकता है। इससे पहले अमेरिका ने भी संयुक्त राष्ट्र के सीज फायर कराने के प्रस्ताव का विरोध किया था। अमेरिका ने ये भी कहा कि बाइडेन प्रशासन के प्रयासों से इस संकट को खत्म किया जा सकता है। अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा को बंद करने के लिए UN में लाए गए प्रस्ताव को 4 बार ब्लॉक कर दिया। इसके बाद फ्रांस ने प्रस्ताव को तैयार किया। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते 11 दिन से चल रही भीषण लड़ाई के मद्देनजर तनाव में महत्वपूर्ण कमी लाने की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपील के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर सैन्य अभियान जारी रखने का संकल्प लिया। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के इस बयान से संघर्ष विराम पर पहुंचने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जटिल हो सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग खत्म होने के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन इसी जंग में जिस तरह से लेबनान की एंट्री हुई है, उससे विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। दरअसल लेबनान की तरफ से इजराइल पर 4 रॉकेट दागे गए। हालांकि इसके जवाब में इजराइल ने भी हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान से 4 रॉकेट उत्तरी इजराइल में दागे गए। 1 रॉकेट खुले इलाके में गिरा, 2 समुद्र में गिरे और 1 को हवा में मार गिराया गया। लेबनान से हुए हमलों ने जहां एक और मोर्चे पर इजराइल की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं इस बात की आशंका भी तेज हो गई है कि 2 देशों की ये जंग व्यापक रूप धारण कर सकती है और अब हमास चाहे माफी मांगे या हथियार डाल दे, लेकिन इजराइल तो इस बार पूरी तरह से निपटने के मूड में है। देखना होगा कि इस संघर्ष पर विराम आखिर कब लगता है। फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।